दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 2018 की गणित के कुछ प्रश्न हमने देखे थे। आपकी मेंस की एग्जाम के थे वो, और उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। याद दिला दूं, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो अभी आपके सिलेबस में है। अब देख लीजिए, एक क्वेश्चन है, a अनुपात b बराबर 4:5 है, b अनुपात c 20:11 है और c अनुपात d 6:7 है। तो हमसे पूछा गया है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हो रहा है एक ही पेपर में, यानी आपको अंदाज लग गया होगा कि हमको ये जो अनुपात है उसमें किस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। सरल तरीका मैं बता चुका हूं, हम उसी से इसको हल कर रहे हैं। देखिए, a अनुपात b की जगह हमको क्या लिखना है, 4:5। b अनुपात c की जगह हमको क्या लिखना है, 20:11। ये b है और ये c है, तो यहां लिखेंगे 20:11। और c अनुपात d में हमको क्या लिखना है, 6:7। ये c है और ये d है, यहां पर हम लिखेंगे c और d के नीचे, c के नीचे लिखेंगे 6 और d के नीचे लिखेंगे 7। हमने पिछली बार भी हल करा था, मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बताया था। मैं डिफरेंट कलर का पेन ले आऊं ताकि आपके ध्यान में बहुत अच्छे से बैठ जाए। अब देखिए कैसे बैठेगा। a के नीचे 4 है, b के नीचे 5 है, c और d खाली है, तो लास्ट डिजिट 5 है ना, तो यहां भी 5 कर दीजिए, यहां भी 5 कर दीजिए। अब b के नीचे 20 है, a खाली है, तो 20 के पहले खाली स्थान पर 20 लिखेंगे और 11 के बाद d के नीचे खाली है, तो 11 के बाद खाली, इसलिए यहां 11 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ 6 और 7 है, 7 के बाद तो कोई है ही नहीं, d के नीचे है। अब 6 के पहले 2 स्थान खाली है ना, तो यहाँ भी 6 और 6 लिखिए। अब आप देखिए कि कैसे बहुत इजी वे में हल निकलेगा। इनका आपस में गुणा करना है, ठीक है। वैसे जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा है उनको पता चल गया होगा कि कितने इजी वे में सवाल हल होगा। अब अनुपात समानुपात में क्या होता है, सरलतम तरीके से हल करना है। अब आप सोचोगे कि 20 चौक 80, 8 छंग 48, 480 आएगा, बहुत बड़ी संख्या आएगी, समय कम रहेगा परीक्षा में, स्पीड विद एक्यूरेसी। ज्यादा बड़ा करने जाएंगे तो उलझ जाएंगे। तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं कि इसको और कैसे सरल करें। आप देख सकते हैं कि यहां भी 5 है, कट गया, यहां भी 5 है, कट गया, यहां भी 5 है, कट गया। अब यहां भी 5 नहीं है, तो आप देखिए 5 चौक 20, कट गया ना। अब अपनी संख्या छोटी होगी। अब आप देख लीजिए कि 4 चौक 16 और 16 छंग 96 आ गया ना। अब यहां पर देख लीजिए 5 तो कट चुका था, 7 दूनी 12 और 0 120। यहां पर भी 5 कट चुका था, 11 छंग 66 और ये क्या हो गया, 11 × 7 77। ये सरल अनुपात में हमारा आंसर आ गया, डेट इज आंसर। मैं आपको समझा रहा हूं ना, इसलिए इतना टाइम लग रहा। बाकी आप परीक्षा में जब आपकी स्पीड हो जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी गणित के विशेष नॉलेज के, यानी आपका भले आर्ट्स बैकग्राउंड रहा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कर लेंगे। अब मैं इस सवाल पे आ रहा हूं। देखिए, हर सवाल इजी हो और शॉर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं, कुछ सवाल लेंदी भी हो सकते हैं। उनको हमको समझबूझ के साथ हल करना है। और आप सवाल को समझे कैसे है कि एक प्रश्न में दे रखा है कि कुल विद्यार्थी 1638 है और उनमें लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात 5:2 है, ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि 60 लड़कियां और आ जाए, 60 लड़कियां और आ जाए, और हम चाहें कि अब नया अनुपात 5:2 की बजाय 4:3 रहे, तो हमको लड़कों की संख्या कितनी घटानी होगी। तो सवाल जितना लंबा है, जितने ज्यादा डिजिट दे रखे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कुल हमको क्या दे रखा है, 1638, तो आप यहां पर लिख लीजिए 1638। अब ये है अपने अनुपात का सवाल। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कुल अनुपात दिया हुआ हो ना, मतलब कुल राशि दे रखी है, तो हमको कुल अनुपात का उसमें भाग देना है। तो ये 5 और 2 कुल अनुपात कितने हो गए, 7। हमने 7 का भाग दे दिया। अब देख लीजिए कितने आ गए, 7 दूनी 14, 2 पर 3 बचे 23, 7 तिया 21, फिर 2 पर 8, तो 7 चौक 28। कुल मिला के 234 का आंकड़ा हमारे पास आ गया। अब सीधी सी बात है, अब आपको बॉयज की संख्या पता करनी है और गर्ल्स की, ठीक है ना।
अब बॉयज की संख्या पता करनी है, तो बॉयज का अनुपात कितना है 5, 5 का गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 की शून्य, हंसिलाई 2 और 23 पंजे 115 और 2 कितने हो गए 117, यानी कितना हो गया बच्चे, लड़के कितना हो गए 1170। अब अगर आपको लड़कियों की संख्या पता करनी है ना, तो इस 234 में हम 5 की गुणा नहीं करके किसका गुणा करेंगे 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि लड़कियों का अनुपात कितना है 2, तो 234 दूनी कितना हो जाएगा, वैसे आप ऐसे अंदाज लगा सकते हैं 468। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि हमको नया अनुपात क्या रखना है 4:3। वो कब रखना है जब 60 लड़कियां बढ़ गई। देखिए लड़कियां कितनी आ गई अपने पास 468, अब इसमें बढ़ गई यानी प्लस हो गई, कितनी प्लस हुई 60। देख लीजिए अब हमारे पास कितनी गर्ल्स है 8 7 12 का 2 हंसिलाई 1 4 और 1 528 लड़कियां होंगी। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि हमारे पास लड़कियां 528 से नहीं बाद वाली बात है, बाद वाली स्थिति में, और बाद वाली स्थिति में लड़कियों का अनुपात कितना है 3, यहां पर 3 का भाग दे दीजिए। सीधी बात है, जब कुल राशि कुल संख्या कुल स्टूडेंट कुल होंगे तो उसके अंदर कुल अनुपात का भाग लगेगा। यहां पर लड़कियों की संख्या है इसलिए हम लड़कियों के अनुपात का भाग देंगे, नई वाली संख्या है बाद वाली संख्या है इसलिए हम इस बाद वाले अनुपात का भाग देंगे। ठीक है, देख लीजिए 3 एकम 3, 2 पर 2 आया 21, 7 या 21, 1 पर 6 आया 3, 1 पर 8 18, 36 18, कितना आ गया आंसर हमारे पास 176 अनुपात है। लेकिन हमको पता क्या करना है लड़कों की संख्या। अब लड़कों का अनुपात कितना है यहाँ पर 4, जिसको पता करना होता है उसके अनुपात का गुणा करते हैं और जो पता होता है उस अनुपात का भाग देते हैं। यहाँ लड़कियों की संख्या थी हमारे पास इसलिए हमने लड़कियों के अनुपात का भाग दिया, और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है इसलिए लड़कों के अनुपात का गुणा कर रहे हैं। कर दिया हमने गुणा, कितना आ गया देख लीजिए आप 7 चौक 24 का 4 हंसिलाई 2 और 70 चौक 68 और 2 70 704, यानी लड़के कितने होने चाहिए हमारे पास अब इस अनुपात के लिए 704, लेकिन हमारे पास लड़के कितने हैं हमारे पास लड़के हैं 1170, तो 1170 लड़के हैं और सवाल वाला यही पूछ रहा है कि इस अनुपात को मेंटेन करने के लिए कितने लड़कों की संख्या कम करनी पड़ेगी। तो उस 1170 में से 704 कम कर दीजिए, 700 और 400 कितने हो गए 1100 और 70 में से 4 गए तो कितने बचे 66, यानी हमको 466 लड़कों की कमी करनी पड़ेगी। दैट इज आंसर, उत्तर तो आना ही था। यस, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं शॉर्ट में ब्रीफ में लिख रहा हूं, परीक्षा में इस तरह से नहीं है, वहां पूरी लैंग्वेज सेट करके है ना। तो यह लैंग्वेज ये है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः ए तथा बी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दिखने में तो क्या लग रहा है कि बहुत हाई फाई होगा, मैंने पहले ही बताया कुछ सवाल टू मच इजी होंगे, बहुत ज्यादा। कैसे, सबसे पहले आप देख लीजिए समकोण त्रिभुज है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है कि नहीं। और आप ये भी जानते होंगे कि जो ऊंचाई होती है वो लंबवत ऊंचाई होती है, यानी जो लंब होता है वही ऊंचाई होती है। तो आप यहां पर अपनी लंब काम में आ जाएगा। फिर समकोण त्रिभुज में जो समकोण बनाने वाली भुजा, देखो ये भुजा समकोण नहीं बना रही है तो ये क्या हो गई कर्ण, और बाकी दो भुजाएं क्या हो गई, एक हो गई ए कोई भी, तो ये हो गई बी। अब ये अगर आधार है तो ये लंब है, और ये आधार मानो तो ये लंब है, और जो लंब है वही ऊंचाई है। तो इसका उत्तर क्या हो गया 1/2 इंटू ए इंटू बी, यानी ए बी बटा 2। दैट इज आंसर। पिछला क्वेश्चन लंबा था उसमें समय ज्यादा लगा, कोई क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें आपके टाइम का क्या हो जाए इस तरह से कवर हो जाएगी, बहुत छोटा सा भी रहेगा। इसमें अंडरस्टैंडिंग है कि लैंग्वेज बहुत उलझा दी गई है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयताकार चतुर्भुज है। अब देखो अगर उनको आपको नहीं उलझाना होता तो सीधे बोल देते कि आयत है। अब आयताकार चतुर्भुज यानी आपके दिमाग से आयत तो निकल गया, अब आप चिंता करोगे कि चतुर्भुज में घुस जाओगे, ठीक है। तो लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करना आप गणित में, वैसे ये आप जान रहे हो कि रीजनिंग आपकी जो न्यूमेरिकल एफिशिएंसी वगैरह सब इसी तरह से सेट किए हुए। तो आयताकार चतुर्भुज मतलब क्या है, देख लीजिए आयत ही होगा, ठीक है। एबीसीडी आप नाम दे दीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है।
उसमें क्या कहा, BC बराबर कितना है B, ये BC कितना हो गया B, और AC, अब नॉर्मली BC के बाद CD वगैरह अपन नहीं सोचते हैं, ध्यान रखिए A और C हमेशा क्या होगी, आमने सामने होगी, इसके माप क्या हो गया C। अब उन्होंने ये भी वो कुछ और दे सकते थे कि X या Y, पर उन्होंने इसीलिए दिया कि ABCD में पॉइंट भी कैपिटल ABCD है, और जो नाप है ना उसकी माप वो भी स्मॉल b और c में दी है, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा उलझ जाए, कूल रहे, अच्छे से होगा, अच्छा मजा आएगा बराबर। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसका क्षेत्रफल, आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आप देख लीजिए चौड़ाई तो आपको पता चल गई कितनी है, यहां से यहां की दूरी b, बात किसकी रही, लंबाई की, यानी इसकी। अब हम लंबाई कैसे ज्ञात करें, ये तो दे ही नहीं रखी, घबराने की जरूरत नहीं, अपना बुद्धायन जी है ना, भारत के लिए बुद्धायन, और बाकी नॉर्मली आप इसको जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आयत है तो आयत क्या होता है, चारों कोण समकोण होते हैं। तो हमारा ये वाला हिस्सा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब यहां पर ये हो गया कर्ण का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है लंब का, और ये काम कर रहा है आधार का। हमारे लिए ये लंबाई, हमको ये चीज ज्ञात करनी है, हमको ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि यहां पर क्या होगा, इसको ले लीजिए आप x, तो x का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब यानी b का स्क्वायर बराबर कर्ण यानी ये नाप क्या दे रखा है c का स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर बराबर देख लीजिए आप c स्क्वायर तो दे ही रखा, प्लस का b स्क्वायर पक्षांतरण होके बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक है ना, आप इसको ऐसे देख लीजिए, हाँ c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमको मान यहां पर किसका चाहिए, लंबाई का चाहिए, लंबाई के स्क्वायर का थोड़ी ना चाहिए, यानी हमको x की वैल्यू चाहिए, अंडर रूट कर दो, तो अंडर रूट x का स्क्वायर तो क्या हो गया x, ये क्या बचेगा रूट c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख दो यहां पर रूट c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जैसे मेरा नाम संजय लुणावत है, तो लुणावत संजय बोलते अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसे गणित में भी है कि पहले सिंगल वाले बिना रूट वाले उनको आगे रखते हैं। तो आपके ऑप्शन में दे रखा है रूट, पहले तो आएगा b, फिर आएगा रूट c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। यहां पर भी देखिए इन्होंने क्या कहा, आयताकार चतुर्भुज, बात वही है उलझाने की, यानी आयत ही है, उसके दो टुकड़े कर दिए, और दोनों टुकड़े किस तरह से करें कि वर्ग बन गए। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये आयत है ना, तो इसके दोनों टुकड़े कर दिए, दोनों टुकड़े अपने आप में क्या बन गए, वर्ग बन गए। अब वर्गाकार चतुर्भुज की भुजा क्या दे रखी इन्होंने, भुजा है a, यहां पे लिखना भूल गया था, यानी अगर ये वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं तो क्या होती है बराबर, कि ये भी a है ये भी a है। अब अपने पास इस ये कितने वर्ग है, दो वर्ग मिला करके एक आयत बन रहा है, इसका मतलब ये भी a है ये भी a है, यानी अगर आपको आयत की पूरी भुजा पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, a प्लस a 2a। अब ऐसा मत कर देना कि a और a स्क्वायर, नॉर्मली होता है, मैं बच्चों को ऐसे ही बताता हूं, एक गधेड़ा और एक गधेड़ा कितने गधेड़े हो गए, दो गधेड़े, तो एक a और एक a दोनों मिलाकर कितने हो गए, 2a 2a। ठीक है, अब ये भुजा हमने निकाल ली। अब इस आयताकार चतुर्भुज के हमको क्या चाहिए, विकर्ण। अब ये देख लीजिए ये हो गया विकर्ण। अब यहां पर भी हम वही बुद्धायन पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे, यहां पर हमको विकर्ण ज्ञात करना था। आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहां पर देख लीजिए हमारे पास आधार कितना हो गया, a और a यानी 2a, तो 2a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब हमारे पास क्या है a यानी a का स्क्वायर। अब 2 का वर्ग हो गया 4 और a का वर्ग हो गया a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर है, तो हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 4a स्क्वायर और a स्क्वायर 5a स्क्वायर। याद रखिए ऑप्शन में आपके क्या रहेगा 5a स्क्वायर, मगर यहां सजग रहने की जरूरत है, आपको कर्ण स्क्वायर नहीं पूछा है, आपको कर्ण पूछा है, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट। तो कर्ण स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, कर्ण। यहां पर इन्होंने कर्ण के लिए शब्द क्या काम में लिया है, विकर्ण। अब 5 का रूट क्या होता है, रूट 5, ठीक है ना,
और ए स्क्वायर का रूट क्या होगा ए, तो रूट 5 इंटू ए। ध्यान रखिएगा वहां पर परीक्षा में रूट 5a भी होगा, लेकिन रूट में केवल 5 है और ए क्या है बाहर है। दैट इज आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा, धावक यानी दौड़ने वाला, गोलाकार मैदान। देखो यहां लिखा हुआ है, पर मैं आपको बता दूं परीक्षा में भी पेपर में गलत छपा है, क्योंकि गोल यानी बॉल, फुटबॉल है ना, तो मैदान गोलाकार नहीं हो सकता, वो वृत्ताकार ही होगा। ठीक है, पर अपने जो पेपर में लिखा है मैंने वही वर्डिंग यहां लिख दी है कि गोलाकार मैदान में दौड़ लगाता है और 10 चक्कर दौड़ने में कुल 4.40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तो उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब कितना बड़ा कंफ्यूजन है, आपने गोलाकार मैदान कह दिया तो बच्चा क्या करेगा, गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², जबकि वास्तव में मैदान क्या है वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है केवल πr²। समझ गए, तो इन चीजों को भी बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। अब देख लीजिए कि चक्कर लगाना, चक्कर लगाने का मतलब क्या होता है परिधि, परिधि मतलब बाउंड्री। तो आप जानते हैं वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, यानी एक चक्कर मतलब क्या होगी एक परिधि। कुल कितने चक्कर लगाए 10 चक्कर, तो 10 का गुणा कर देते हैं भाई 10 परिधियां होगी। अब इसमें सब मिला करके कुल कितनी, एक बार दौड़ा, 2 बार दौड़ा, ऐसे 10 बार दौड़ के कितनी डिस्टेंस तय कर दी 4.40 किलोमीटर। ठीक है ना। अपन जानते हैं कि ये 10 दूनी 20, इसको कर लो, पाई की जगह 22/7 कर लो, इंटू आर ऐसा ही देना है ना। अब अपन ये भी जानते हैं कि 4.40 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 का गुणा कर दीजिए। यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो नीचे हटाया, पॉइंट को हटाया, एक के बाद 2 जीरो लगा दिए, तब इससे अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं। इकमिंडी, इकमिंडी, दुजिमिंडी, दुजिमिंडी, यानी हमारे पास यहां पर क्या बचा 440, तो ये है, और ये इंटू 10 का गुणा यानी 4400। ठीक है, अभी आप देख लीजिए 7 का इधर क्या हो रहा है भाग, बराबर के इधर लाएंगे तो 7 का क्या हो जाएगा गुणा। अब 22 दूनी 44 इंटू 0 यानी 440 का इधर क्या हो रहा है गुणा, बराबर के उधर जाकर 440 का क्या हो जाएगा भाग। ठीक है, फिर वही इकमिंडी, इकमिंडी। ठीक है, 44 से कम, 44 एक बार कट गए तो कितना हुआ 10 इंटू 7 यानी कितना आ गया 70 मीटर। अब हमको पूछा क्या है वृत्त का उस मैदान का क्षेत्रफल, और मैदान कैसा है वृत्ताकार है, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr²। पाई की जगह 22/7 इंटू r², त्रिज्या हम निकाल चुके हैं, रेडियस 70, तो 70 मीटर इंटू 70 मीटर। ठीक है, तो पहले तो मात्रक देख लीजिए मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी आपके एक तो क्लियर हो गया। जब भी हमसे क्षेत्रफल पूछे तो जो यूनिट आएगी ना इकाई, वह वर्ग में आएगी। अब ये मीटर है तो वर्ग मीटर। ठीक है कि नहीं। अब 7 से 7 कट गया, 22 का 7 में गुणा, तो 22 सतह कितना होता है 154। ठीक है, अब कितनी मिंडियां बची अपने पास 2, ये मिंडी और ये मिंडी कर लो, तो कितना आ गया 15,400 वर्ग मीटर उस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। दैट इज आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। इसमें क्या दे रखा, एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि से वंचित हो जाता है। अब आप देखिए उन्होंने ये भी उलझाने के लिए दिया, वो यूं भी कह सकते थे कि एक व्यक्ति ने अपने धन का 20% खर्च कर दिया, या अपने मतलब अपने धन का 20% कहीं बचत में डाल दिया, है ना। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, अपने धन से वंचित रह गया। अब जहां प्रतिशत आ गए वहां अपने को क्या ले लेना है 100। अब 100 में से 20%, 100 में से 20 तो क्या वंचित हो गया, मिले ही नहीं, जो भी समझो घूम गए होंगे, अपन क्यों टेंशन पाल, इतना काफी अपने लिए। ठीक है, अब वो 20 वंचित गई। ठीक है, जाओ कितने रहे 80। अब वो उस 80% में से भी 80 का भी कितना 25% खर्च कर दिया। यहां पर आप देखना कि उसके बाद कितने बचे 480 बचे, तो अपने को जितने बचे ना वो देखना है कि उस 80 में से 80 का
25% खर्च कर दिया। 25% खर्च मतलब बचे कितने? 75%। तो 80 का 75% निकाल लो, तो 75% के लिए 75 इंटू 100। ठीक है, अब देख लीजिए 25 दिया 75, 25 चौक 100। ठीक है, इधर ऊपर क्या बचा? 3 इंटू 4 से 80 कितनी बार कटेगा? 20 बार। यानी उसके पास कितने रुपये बचे? 60 रुपये। जब उसके पास शेष राशि 60 रुपये होती है ना, तब उसके पास, यहां पर भी इन्होंने क्या कहा? मूलतः धनराशि। वो डायरेक्ट कह सकते थे मूलधन, पर वो आपके दिमाग का हर तरह से क्या परीक्षण लेना चाह रहे हैं। तो मूलतः धन राशि यानी उसके पास शुरुआत में कुल कितना धन था? तो शुरुआत में कितना था? 100। तो जब 60 रुपए बचते हैं तो होगा कितना? 100। 60 नहीं बचे, वहां पर क्या दे रखा है भैया? 480 बचे। ठीक है भाई, जब 480 बचते हैं तो कितना होगा? वही एक ही नियम, वही यूनिटरी सिस्टम, वही आपके सिलेबस का हिस्सा। तो क्या हो जाएगा? 100 बटा 60 इंटू 480। देख लीजिए, इकमिंडी और 6 से 48 कितनी बार कटेगा? 8 बार। तो 8 इंटू 100 कितना हो गया? 800। यानी उसके पास शुरुआत में कितना धन था? 800 रुपये। दैट इज आंसर। यस। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी है, 500 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है और उस पर अंकित कितना करता है? 700 रुपये। सभी व्यापारी ऐसे ही करते हैं, और नकद भुगतान पर 10% की छूट देता है। दोस्तों याद रखना, इस छूट से आप यूं मत समझ लेना कि ये तो हमारे इस साल सिलेबस में नहीं है। ये छूट और साझा और बट्टे वाला प्रश्न नहीं है, ये है लाभ हानि वाला। आगे देखिए कि राशि में यानी कुल कितने रुपये का लाभ हुआ और प्रतिशत में कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। हमको दो चीजें ज्ञात करनी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि अंकित मूल्य कितना है? 700। 700 रुपए पर उसने अगर नगद भुगतान पर छूट कितनी दी? 10%। यानी 100 रुपये अगर अंकित मूल्य होता तो कितने रुपए लेता हूं? 90 रुपये। 90% लेता है ना। तो 700 रुपए का 90% कितना होगा? तो 700 इंटू 90 बटा 100। फिर वही अपनी प्यारी मंडी, इकमिंडी, दुजिमिंडी कितना बचा? 70 इंटू 9, 7 नमा की 63, और ये मंडी ऐसी की ऐसी। यानी 500 रुपए में वस्तु को खरीद के लाया, भले 700 रुपए लिखा, लेकिन ग्राहक को भी खुश रखा कि भाई ठीक है 10% बट्टा दे रहा हूं, मेरा मिलने वाला है इस हिसाब से, और 630 रुपए में उसको बेचा। तो लाभ कितना हुआ? लाया तो 500 रुपए में ही था ना, तो लाभ हो गया 130 रुपए। तो आपका जो पहला पार्ट है ना कि कितनी राशि का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ 130 रुपए का। फिर पूछा प्रतिशत लाभ, तो हमेशा याद रखिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? कुल लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ हमको? 130 का इंटू 100 है ना, बटा क्रय मूल्य कितना है? 500। ठीक है, अब देखिए इकमिंडी, दुजिमिंडी क्या बचा? 130 बटा 5। अब देख लीजिए कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और उसमें से क्या हो गया? 130 रुपए का लाभ हुआ 500 रुपए पर, है ना, और प्रतिशत में निकाल रहे तो इसलिए हम 100 पर निकाल रहे हैं। तो कितनी बार भाग जाएगा? 26 बार। ठीक है, 5 दूनी 10 और 1 पर 5 दूनी 10, 3 पर 5 अंक 30। तो इसमें लाभ कितना हो गया? 26%। दैट इज आंसर। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, वो भी बहुत सिंपल है। आपको गणित नहीं आती, कोई टेंशन नहीं, आपको पता होना चाहिए सब्जी मंडी है, मजदूर है, कारीगर है, बिना पढ़े भी गणित बहुत अच्छे से करते हैं, आप तो उनसे बेहतर है। 20% पेनों की कीमत 25 पेनों की विक्रय कीमत के बराबर है। वही उलझाया, विक्रय मूल्य भी लिख सकते थे। सीधा सा है कि जब जब भी आप 25 पेन बेचोगे तब तब आपको कितने पेन का नुकसान होगा? 5 पेन का। क्यों? क्योंकि 20 पेन बेचे, उतने रुपए में आप बाजार से कितने खरीद के लाए थे? खाली 20 ही। तो 5 पेन आपको एक्स्ट्रा उसमें से देने पड़े ना। तो 20 नुकसान कितना हुआ, हानि कितनी हुई अपनी? 5 पेन की। ठीक है, अब ये 5 पेन की हानि कितने पे हुई?
जब जब भी हम 25 पेन बेचेंगे तो 5/25 प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा। अब 5 से 5 से 25, मतलब मेरी इस चीज को हाई समझ लीजिए कि अब 5 का भाग 2 बार और 0 का 0, यानी इस सौदे में जब जब भी आप 20 पेनों की जो कीमत में 20% नहीं, सॉरी, यहां पर 20 पेनों की कीमत में आप 25 पेन को बेचेंगे तो हानि का प्रतिशत कितना आएगा, 20%। ठीक है, इसको फिर से मौखिक समझ लीजिए कि 25 पेन बेचे आपने तो आपको 5 पेन का नुकसान हुआ, इसलिए 5/25 × 100। अब अगला सवाल देख लीजिए, दूधिया यानी दूध बेचने वाला बेईमानी करी उसने और जिससे लिया उससे नाप करके 20% दूध एक्स्ट्रा ले लिया, यानी अगर 100 लीटर लेना था तो उसने नाप में गड़बड़ी करी और 100 की बजाय 120 लीटर ले लिया। जब बाजार में बेचने गया तब 25% पानी एक्स्ट्रा मिला दिया, यानी अगर 100 भाग था तो उसमें पानी कितना मिलाया, 25, 120 कुछ ज्यादा ही होगा, तो 25% पानी और मिलाया, यानी 100 का क्या हो गया, 125/100। ठीक है, तो बताओ कि उसको कुल फायदा कितना हुआ। अब देखो इसने क्या करा, लेते समय भी बेईमानी करी, बेचते समय भी बेईमानी, यानी ये बेईमानी का डबल धमाका है। अपना को ऐसा नहीं करना, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पर देख लीजिए, इकमिंडी 5 दूनी 10 और 25 5 125। अब 2 से 12 कितनी बार कटा, 6 बार, तो 6 ये तो 6 इंटू ये 25 कितना हो गया, 150। मूल रूप से उसके पास कितनी चीज होनी थी, बाजार से उसको 100 खरीद के ही लाना था, उसने बेईमानी करके 100 का 120 ले लिया, ने बेचते समय फिर पानी मिला दिया। अब फाइनली उसके पास रुपये कितने का है, 150 के, 100 की बजाय 150 के, तो 100 पर लाभ कितना हुआ, 50%। तो इस सौदे में उसका लाभ कितना हुआ, 50%। और यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा, दूध की जो मात्रा होती है ना वो बड़े ऊ की होती है, क्योंकि आपके हिंदी भी है। दैट इज आंसर। धन्यवाद, जय हिंद।